हेलो बच्चों, उम्मीद है सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्साह कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। उत्साह कविता एक आवाहन गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया। बादल निराला जी का प्रिय विषय है और बादल के माध्यम से उन्होंने पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा को पूरे करने वाला बताते हुए दूसरी तरफ बादल की नई कल्पना और नए अंकुर के लिए नई चेतना क्रांति लाने के लिए कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्साह नामक कविता। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं घेर घेर यानी घिर घिर कर के उत्साह कविता को क्रांति का प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। फिर कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो ललित शब्द है ये सुंदर का प्रतीक है कि जो हे बादल संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो और बरसो। तुम सुंदर और काले घुंघराले बालों वाले हो, तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। फिर कवि कहते हैं विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विद्युत छवि यानी बिजली के जैसी चमक। तो कवि कहते हैं कि तुम हृदय में बिजली की आभा लिए हुए हो, तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम्हारे अंदर वज्र के समान अपार शक्ति है, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। हे बादल गरजो और अपनी गर्जना से हलचल और क्रांति को जन्म दो। फिर अगली पंक्ति की बात करते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल यानी परेशान, उन्मन यानी अनमना मन, बिना इच्छा के जो होता है। विश्व के निधाद के सकल जन। अब यहाँ पे विश्व, पूरे विश्व के निधाद यानी गर्मी को कहा गया, सकल संपूर्ण या साथ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि गर्मी से परेशान अनमने मनुष्य के हृदय में बादलों ने खासकर शीतलता को प्रदान किया। कवि कहते हैं कि हे बादल इतने बरसों की निराशा और गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन को जो उदासीन है वो सब शीतलता का अनुभव करें। अगली पंक्ति में कहते हैं आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यानी अज्ञात यानी जिसका पता ना हो। तो फिर कवि कहते हैं कि ऐसे समय में आकाश में बादल अज्ञात दिशा से गर्मी से तपती हुई धरती में को परस्पर अपने शीतल जल से शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल तुम बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित और जन सामान्य जो लोग हैं वो सुख का अनुभव करें और परिवर्तन का आभास हो। तो इस कविता में बादल के माध्यम से एक नई क्रांति और ऊर्जा को जो है कवि बुलाने की, बताने की बात कर रहे हैं। इसी का जो अगला अंश है, अट नहीं रही है, उसको हम अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।